हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो और जो समरी हम स्टार्ट किए हुए थे उस समरी का लास्ट वीडियो सीबीएसई क्लास 10th एसएसटी टर्म 1 एग्जाम का जो लास्ट चैप्टर है, जो आपको रिलेटेड है, मैप पर रिलेटेड है, जो चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज है, उस पर आधारित जो आपकी प्रैक्टिस होगी, उस पर आधारित जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, उससे रिलेटेड आज लास्ट वीडियो हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। इस लास्ट वीडियो में हम आपको पूरी डैम्स और रिवर्स के बारे में और सम इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स है उसके बारे में बताएंगे कि हमारे देश में वो कहाँ कहाँ पर उसकी खेती होती है, डैम्स कहाँ पाए जाते हैं, किस स्टेट में है। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये वीडियो पूरी लास्ट तक आप देखेंगे तब जाके आपको क्लियर हो पाएगा ये चैप्टर। और अंत में मैं ये बता दूं कि कल से आपको पूरे एसएसटी की प्रैक्टिस सेट के आंसर के साथ, क्वेश्चन के आंसर के साथ विथ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करके आपको एमसीक्यू मिलेगा। क्योंकि अब जो समझने में बहुत कम समय बचा हुआ है, टुडे इज 26 नवंबर, तो आपके पास 27, 28, 29 बचा हुआ है, 3 दिन बचे हुए हैं। हाँ, तो 3 दिनों में मैं कंप्लीटली आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि जो समरी हम लोगों ने पीछे जितने देखे हैं उस समरी के थ्रू इजीली हो जाएगा। तो होप सो कि जो 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन एसएसटी के आएंगे, मैक्सिमम आप 38, 39, 40 तो ला ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये सारा वीडियो आपने एक बार फिर से आप देख लेंगे तो आइए मैं बता दूं आपको, मैप के माध्यम से आपको समझने की जरूरत है। तो मैं आपको यहाँ पर इस बोर्ड पर आप दिख रहा है इंडिया का ये मैप, ये पॉलिटिकल मैप है, लेकिन इस पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंगली ये समझने की कोशिश कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल डैम्स इन इंडिया। तो जो सम इम्पोर्टेंट डैम्स हैं उस डैम्स के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ कि ये आपके एग्जामिनेशन में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। जैसे सलाल डैम है, तो सलाल डैम जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। तो आपको याद रखने के लिए बहुत सारी वर्ड्स को याद नहीं रहता है, तो उसकी मेमोरी में इमेजिंग जो इमेज बनता है उसको याद रखने के लिए मैं बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर, देखिए ये है जम्मू एंड कश्मीर और ये यहाँ पर सलाल डैम है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको याद रहेगा कि ये सलाल डैम, ये एरिया यहाँ पर है इस मैप में, मैप के अकॉर्डिंगली। इसलिए मैं ऊपर से मैप जो होता है, सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है, फिर वेस्ट होता है। तो ये इंडिया का मैप है। तो होप्स आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा कि जम्मू कश्मीर में सलाल डैम है। दूसरा है आपका भाखड़ा नंगल डैम। तो भाखड़ा नंगल डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये एकदम सटा हुआ यहाँ पर भाखड़ा नंगल डैम जो है ये एरिया पर है, ये बॉर्डर पर पड़ जाता है, पंजाब और इसका बॉर्डर है, इसीलिए ये भाखड़ा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश में है। तो ये इसके अकॉर्डिंगली आपको याद करने की ये जरूरत है। देन टेहरी, जैसा नाम है इसका, टेहरी, गढ़वाल, पौड़ी, ये सब सुने होंगे, यहाँ से गंगा निकलती है। तो ये उत्तराखंड और उत्तरांचल बोल सकते हैं आप, उत्तराखंड या उत्तरांचल है। तो उत्तराखंड उत्तरांचल ये हिस्सा है हमारा जो उत्तर प्रदेश से कट के बना हुआ है ये। तो ये आपका टेहरी यहाँ पर जो है, ये टेहरी इस एरिया में है। तो ये टेहरी उत्तराखंड में पड़ता है। तो आपको पूरी तरह से यहाँ से हम चलते हुए बता रहे हैं कि ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये हिमाचल हो गया, ये उत्तराखंड, टेहरी। उसके बाद देखिए राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर राजस्थान में पड़ता है। एकदम सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आपका हिस्सा है, ये राजस्थान का, ये राणा प्रताप सागर, ये एरिया, यहाँ पर ये डैम है राणा प्रताप सागर। मैप इस बार इस तरह से नहीं आने वाला है एग्जैक्टली, कि मैं उसको एग्जैक्ट पॉइंट पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ। टर्म 2 में जो क्वेश्चन हम लोग टच करेंगे एग्जैक्टली पॉइंट आउट करके, क्योंकि मैप जो होगा वहां इंडिकेट करके लिखने के लिए इंडिया का मैप आएगा, उसके अकॉर्डिंगली होगा। बट हियर इज नॉट हैविंग लाइक दैट, हियर इज हैविंग टू, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द स्टेट। देन सरदार सरोवर डैम, सरदार, तो इसको याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात के नर्मदा नदी पर, गुजरात राज्य के, गुजरात स्टेट के नर्मदा रिवर पर ये जो है आपको ये पाया जाता है, ये डैम है। तो सरदार सरोवर डैम का मतलब आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के
नाम पर ये डैम है इस तरह से, इसीलिए इसका नाम है सरदार सरोवर डैम गुजरात। और ये भी याद रखिएगा कि ये नर्मदा, इट्स अ रिवर नेम इज द नर्मदा रिवर नेम। हीराकुंड जो डैम है, हीराकुंड उड़ीसा है। तो उड़ीसा को देख लीजिए, उड़ीसा कहाँ है? ये है उड़ीसा आपका झारखंड के नीचे। ये देखिए झारखंड के नीचे यहाँ पर एकदम बॉर्डर पर ये उधर हो जाता है बंगाल की खाड़ी, ये उड़ीसा है। तो ये याद रखने के लिए उड़ीसा हो गया आपका। इस पे हीराकुंड डैम, और कौन सी नदी पर है ये? तो ये है महानदी पर, महानदी पर ये डैम है। और इस डैम पर ये हीराकुंड बांध है बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दोनों हिस्सा में ये डैम आता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया? तो ये आंध्र प्रदेश जो था, जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। 2013 में ये बट करके एक नया स्टेट बना तेलंगाना। तो ये हिस्सा, ये पूरा का पूरा जो है, ये बॉर्डर दिख रहे हैं ना, आधा हिस्सा यहाँ पर जो आ जाता है ये आपका नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो इधर है और इधर, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों है, ये दोनों में आ जाता है ये डैम। देन आपका है तुंगभद्रा डैम। तो तुंगभद्रा कंप्लीटली कर्नाटका में है। अब कर्नाटका को आप देखिए, ये महाराष्ट्र के नीचे में कर्नाटका है, याद रखने के लिए देखिए ये कर्नाटका महाराष्ट्र के नीचे है। तो इस तरीके से आप ये डैम्स के बारे में आपने देखा, और हम मैप के माध्यम से इसलिए बताने की कोशिश की। मैं ऐसे बोर्ड पर भी बता सकता था, लेकिन इमेज को याद रखने का बेस्ट तरीका होता है जब आपके दिमाग में कोई इमेज बनती है, छाया प्रति बनती है, तो वो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक ध्यान में रहती है। इसलिए मैंने इसको ये कहा है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार इसको अच्छे तरीके से इसको क्लोज करके दिखाया जाए कि लोगों को हमेशा याद रहे इस चीज़ को। सलाल जम्मू एंड कश्मीर, भाखरा नंगल हिमाचल प्रदेश, टेहरी उत्तराखंड, राणा प्रताप सागर राजस्थान, सरदार सरोवर गुजरात ऑन नर्मदा रिवर, हीराकुंड उड़ीसा ऑन महानदी, नागार्जुन सागर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा ऑन इन कर्नाटका। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जो कि मैं मैप के माध्यम से आपको समझाया। अब मैं आपको जो सेकंड हिस्सा है इस मैप्स का, जो इस चैप्टर्स का, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। तो आप क्रॉप्स को याद रखने के लिए हमने स्टेट वाइज आपको समझाने की फिर मैप का मैं सहारा लूंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि राइस की बात करें, चावल जो है, धान जिसको बोल सकते हैं आप, तो कहाँ कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल देखिए ये हिस्सा है वेस्ट बंगाल, आपको याद रहेगा। ज़्यादा जो ब्लैक सॉइल्स जो पाया जाता है, काली मिट्टी, ये हो गया आपका ब्लैक सॉइल, सबसे ज्यादा राइस। फिर मध्य प्रदेश, एमपी, तो ये हिस्सा देखिए मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद यूपी है, आसाम भी है, यूपी आपका ये उत्तर प्रदेश है। फिर ये हो गया आपका असम, इधर से देखिए इस एरिया से ये असम है, ये देखिए असम ऐसे है ना, ये बिहार से होते हुए ये देखिए न्यू जलपाईगुड़ी, एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी असम पड़ता है। फिर उसके बाद आपको पता ही है असम हो गया, बिहार आपको पता ही है, देखिए ये बिहार, झारखंड बिहार, और उड़ीसा आपको अभी अभी मैंने बताया है ये कि यहाँ पर उड़ीसा में एक जो हीराकुंड जो डैम है वो पाया जाता है। तो अगला हम आपको बता दें, व्हीट यानी गेहूं, पंजाब और हरियाणा का नाम इससे जुड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा उपज यहाँ पर होती है। और मैं आपके प्रीवियस जो वीडियो था उसमें भी बताया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुई थी, हरित क्रांति हुई थी, पंजाब हरियाणा में हुई थी। तो ये देख लीजिए, ये है पंजाब और हरियाणा। आ जाइए, पंजाब और हरियाणा, ये पूरा सबसे ज़्यादा, सबसे कम क्षेत्रफल होने के बावजूद में भी ये ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है पंजाब हरियाणा। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, अच्छा खासा गेहूं की खेती होती है। फिर इसी से सटा हुआ ये बिहार है। उसके बाद आ जाइए मध्य प्रदेश। तो ये प्लेन हिस्सा जितना गंगा का मैदानी भाग आप देख रहे हैं, पंजाब हरियाणा तो नहीं है गंगा का मैदानी भाग, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार ये सब जो है पूरा का पूरा गंगा का मैदानी भाग। अच्छा खासा गेहूं की खेती होती है पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश तक हो जाता है। शुगर कैन जिसको आप लोग गन्ना बोलते हैं, गन्ना की खेती उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है
यहाँ पर खेती जो है, क्रॉप्स कल्टीवेशन बड़े अच्छे मात्रा में होते हैं। बड़ा समृद्ध स्टेट है उत्तर प्रदेश खेती के मामलों में। तो यहाँ पर शुगर कैन में आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ जाइए महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा चीनी के उत्पादन होते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, इसके जस्ट नीचे कर्नाटका, देन आ जाइए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ये देखिए एकदम निचला हिस्सा जो है तमिलनाडु हो गया आपका। उसके बाद आंध्र प्रदेश, इसी के जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड ऑल्सो हैविंग सम पार्ट्स ऑफ द पंजाब, थोड़ा सा पंजाब में भी होता है। अब आ जाइए आप बेवरेज, चाय, जिससे आपको पीने के बाद दिमाग एकदम खुल जाता है और नींद नहीं लगती है और आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग पीते भी होंगे आप लोग। तो चाय जो है असम से शुरुआत होती है, सबसे ज्यादा असम। और एक और मैं क्वेश्चन बता दूं आपको कि दार्जिलिंग मैंने यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन मैंने वेस्ट बंगाल लिखा है। तो वेस्ट बंगाल में ही दार्जिलिंग शहर है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। तो दार्जिलिंग का ही हिस्सा है, वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा है दार्जिलिंग, एकदम सिक्किम से सटा हुआ। आइए आपको दार्जिलिंग दिखाते हैं। सिक्किम से ये हिस्सा है। तो ये जो आपका ये सिक्किम गैंगटोक देख रहे हैं ना, तो इसी में आपका ये छोटा सा ये देखिए नामची, नीचे दार्जिलिंग है ना। तो ग्रीन वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये पूरा वेस्ट बंगाल का एरिया है। कितना पतला ऐसे करके ये देखिए, ये बालूर घाट, रायगंज होते हुए ये यहाँ आकर एकदम ये हो जा रहा है बांग्लादेश, देखिए एकदम बॉर्डर हो जा रहा है। फरक्का रिवर है, ये फरक्का रिवर से और ऐसे आकर के ये फिर यहाँ देखिए ये बड़ा हो गया। तो ये है वेस्ट बंगाल। हम लोग समझते हैं कि भाई सिक्किम में है, दार्जिलिंग को सिक्किम, लैंग्वेज वहाँ पर वही है जो नेपाली लैंग्वेज सिक्किम लोग बात करते हैं, दार्जिलिंग में भी वही होती है। लेकिन चाय यहाँ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चाय का जो क्षेत्र स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये दिस ये देखिए, मेरा स्केल को देखिए, ये पूरा। अब इस क्षेत्र में सटा हुआ एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से ये हो गया, लेकिन बंटवारा जो हुआ है भाई बंगाल को ऐसे मिला हुआ है, ये एरिया बंगाल को मिला है, सिक्किम यहाँ पर कटा हुआ थोड़ा सा स्टेट है, असम को ऐसे मिल गया है। ये पीला वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा पीला वाला पार्ट असम है। तो इसे समझ लीजिए ये चाय का खजाना है। तो वेस्ट बंगाल हो गया आपका, असम हो गया, थोड़ा सा तमिलनाडु में भी चाय की खेती होती है, यहाँ देखिए। उसके बाद मैं बताने की कोशिश करूँ आपको कि कॉफ़ी उससे भी ज़्यादा थोड़ा इंस्टेंट हिट आपको मिले इस ठंडी के मौसम में। हाँ, और ठंडी के मौसम में आपका एग्जामिनेशन भी चल रहा है, तो इसमें आपको कॉफ़ी कभी कभी नेस्कैफे पिया कीजिए और ब्रू पिया कीजिए। तो इसमें आपको कॉफ़ी में कर्नाटका का पता है, इंस्टेंट कॉफ़ी एकदम स्टोन वाला होता है हार्ड, और आपको डस्ट वाला जो है उतना ज़्यादा ये नहीं होता है। तो कॉफ़ी स्पेशली आपको कर्नाटका में मिलेगा। कर्नाटका ये देख लीजिए, ये महाराष्ट्र के नीचे और तमिलनाडु के ऊपर ये कर्नाटका है, और केरला में इसके भी सटे हुए होने के कारण थोड़ा सा केरल में भी मिल जाता है। ये देखिए हिस्सा केरल का हिस्सा आप समझने की कोशिश कीजिए। तो कॉफी हो गया। उसके बाद हम चलते हैं रबर की जो खेती होती है, ये हो गया आपका केरला में ये है रबर की खेती होती है। उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी थोड़ा सा होता है। आइए आपको अंडमान निकोबार ले चलते हैं आइलैंड। ये है गया अंडमान निकोबार आइलैंड। बहुत अच्छे तरीके से मैं एक वीडियो में बनाया हूँ, आप पहले से अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं। ये आइलैंड है, हमारा देश का, हमारे इंडिया का हिस्सा है। और ये जो है वेस्ट बंगाल में, ये जो कोलकाता में जो दमदम एयरपोर्ट है, इस दमदम एयरपोर्ट से यहाँ से फ्लाइट के द्वारा अंडमान निकोबार आया जाता है। और यहाँ पर वीर सावरकर का जो है ये पोर्ट ब्लेयर देख रहे हैं, ये वीर सावरकर का यहाँ पर बना हुआ है म्यूजियम है, जो इनको काले पानी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो ये हिस्सा हमारा है, इसको समझिए। देन हो गया आपका कॉटन। तो कॉटन जो है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान करता है रॉ मटेरियल के रूप में। तो कॉटन हो गया आपका महाराष्ट्र, ये पूरा महाराष्ट्र हिस्सा है कॉटन के लिए। देन गुजरात, आप जानते ही हैं, ये आपका गुजरात, ये देखिए गुजरात, और ये मध्य प्रदेश, और ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो ये आपका हो गया कॉटन। एंड लास्ट में मैं आपको बता दूं जूट। तो जूट हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ये देखिए वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल में एक्चुअली पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जूट जो होता है ये बांग्लादेश में होता है, ये भी जान लीजिए आप।
लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया की, और ये हिस्सा जो व्हाइट कलर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्से हमसे कट के ही बना हुआ है। ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ये पश्चिमी पाकिस्तान। ये थोड़ा इधर दिखा दीजिए ये पाकिस्तान को, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान, ये दोनों एक ही था। 1972 में ये अलग हो गया, ये पाकिस्तान अलग रह गया, बांग्लादेश अलग रह गया। और 1947 के पहले का जो भारत था, ये सब था, ये सब भारत मेरा ही था, हम लोग ऐसे थे। तो ये स्थिति बनी हुई थी। तो जूट सबसे ज़्यादा हमारा पश्चिम बंगाल में होता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी एकदम ब्लैक होती है, और वाटर का जो होता है और क्लाइमेट जो है जूट के लिए सबसे परफेक्ट पाया जाता है यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा बहुत बिहार में, और बिहार में इसलिए होता है कि बंगाल से सटा हुआ हिस्सा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका क्लाइमेटिक प्रभाव है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, बालूर घाट, ये सब चीज़, कटिहार और ये कुर्सेला और पूर्णिया और किशनगंज, ये सब बिहार का हिस्सा है। तो ये एरिया में यहाँ पर थोड़ा जूट हो जाता है, इसके नज़दीक हो रहे हैं, इसकी मिट्टी की हवा आ जाती है। फिर यहाँ ये इसी से सटा हुआ असम है, तो वहाँ भी थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसी से सटा हुआ उड़ीसा है इधर इसका हिस्सा। तो उड़ीसा का ये हिस्सा देखिए, बांदीपड़ा ये और बालेश्वर, ये सब हिस्सा जो है ये जूट हो जाता है। यानी नियर अबाउट में देखिए, बॉर्डर के अकॉर्डिंगली जो बंटवारा हुआ है वो अलग चीज है, लेकिन उस हिसाब से देखें तो ये हमारा पूरा का पूरा जो वीडियो है, इस तरह से मैंने आपको ज्योग्राफी में जो डैम्स इन इंडिया एंड मेजर क्रॉप्स इन जो इंडिया है वो सब आपको समझाने की कोशिश किया है। होप सो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और आने वाले जो अभी MCQ के और भी जो MCQ हैं, वो कल से हम लोग MCQ, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम मैं अभी एडवांस में करता हूँ कि आप जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, याद करें। कमेंट बॉक्स में हम बताएं हमें कि कुछ और ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि ये छूट गया है, तो मैं उसको फिर से रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।